बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 का नाम है मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यानी इस यूनिट को हमने दो हिस्सों में पढ़ना है। पहला इसका जो पार्ट है यानी पहला हिस्सा है वो है मेट्रिसेस, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है डिटर्मिनेंट्स। तो हम मेट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट समझ लेते हैं। इसमें इधर से देखें, दिस न्यू नोटेशन द वर्ड मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स सिंगुलर है, मैट्रिसेस इसकी प्लूरल है, वाज फर्स्ट यूज बाय द इंग्लिश मैथमेटिशियन जेम्स सिल्वेस्टर। यानी सबसे पहले जो लफ्ज़ मैट्रिक्स को यूज़ किया था वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जेम्स सिल्वेस्टर। फिर आर्थर कैले डेवलप द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, यानी थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस जो डेवलप की थी उस मैथमेटिशियन का नाम था आर्थर कैले। इसने क्या किया था, इसने यूज देम इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इसने मैट्रिसेस को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो है यूज़ किया था। Nowadays matrices are used in high speed computers and used in other various disciplines। यानी हम मैट्रिसेस को कंप्यूटर और जो है और मुख्तलिफ ब्रांचेस में इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने याद रखना है, यानी ये मैट्रिक्स का कंसेप्ट हो गया। उसके बाद डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट आता है। द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट was used by Chinese and Japanese, but the Japanese mathematician Sekikowa and German mathematician Gottfried Wilhelm Leibniz are credited to invention of determinant। यानी डिटर्मिनेंट को जो इन्वेंट किया वो इन मैथमेटिशियन का नाम था, यानी एक जापानीज मैथमेटिशियन था सेकिकोवा और विल्हेल्म लीबनिज़, इसने जो है इन्वेंट किया था डिटर्मिनेंट्स को। उसके बाद जी क्रैमर इम्प्लाई द डिटर्मिनेंट सक्सेसफुली फॉर द सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी जो मुख्तलिफ़ किस्म के डिटर्मिनेंट्स हैं उनको लीनियर इक्वेशंस में जो है जी क्रैमर ने यूज़ किया था। नेक्स्ट जाकर हम क्रैमर रूल भी पढ़ेंगे जिस तरह इसने इसको यूज़ किया था। तो अब इसकी हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन होगी, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर इनक्लोज बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। यानी मुख्तलिफ नंबर्स को हम ब्रैकेट्स में इस तरह क्लोज कर दें तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा। अब मैट्रिक्स में दो तरह की तरतीब होती है, दो तरह की लाइंस होती हैं। एक को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और एक को हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर आर कॉल्ड रोज, यानी इस तरह ये हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस, तो इनको हम रोज कहते हैं। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। इसी तरह ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है। द वर्टिकल यानी वाई एक्सिस, ये वर्टिकल होता है। द वर्टिकल लाइन्स ऑफ नंबर आर कॉल्ड कॉलम्स, ये कॉलम्स की डेफिनेशन होगी। अब इसमें देखें, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम है, ये सारा सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। इसी तरह ये मुख्तलिफ नंबर्स मैट्रिसेस में यूज़ हुए हैं। द नंबर यूज इन रोज और कॉलम, यानी वो नंबर जो रोज या कॉलम्स में यूज़ होते हैं इनको हम एंट्रीज या एलिमेंट्स कहते हैं। ये एलिमेंट्स की डेफिनेशन होगी, एंट्रीज हों या एलिमेंट्स हों। इसके बाद हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगी रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स या रॉ वेक्टर। अब मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, जैसे ये देखिए इसमें सिर्फ एक रो है, इज़ सेड टू बी रॉ मैट्रिक्स। यहाँ से हम कर लेंगे। अब इसमें अब मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो वो रो मैट्रिक्स होगा। इस तरह कोई भी आप एक रो वाली एग्जांपल दे सकते हैं।
उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर आर अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। जैसे ये देखें फॉर एग्जांपल ये एक ही रो है, इज अ रो मैट्रिक्स हैविंग 4 कॉलम्स, इसमें 4 कॉलम्स हैं और इसमें एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। जबकि इसमें 3 रोज़ है, रोज़ जितनी मर्जी हो लेकिन कॉलम एक है, ये कॉलम मैट्रिक्स। इसमें एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की है। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे ऑफ ऑर्डर m बाय n, यानी ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। दैट इज़ द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसमें 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। अब इसमें देखें कॉलम्स रोज जो हैं वो 4 हैं, कॉलम 3 हैं, यानी इनकी तादाद इक्वल नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ m इज़ इक्वल टू n, यानी m जो है नंबर ऑफ रोज हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इसका मतलब है अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, हम उसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n और m। द मैट्रिक्स विच हैज़ द सेम नंबर ऑफ रोज, यानी यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट कर लें। द मैट्रिक्स विच हैज़ द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी इसमें देखें 1 रोज 1 कॉलम्स हैं, इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अब इसमें ये मैट्रिक्स बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, अब इसमें i इज़ नॉट इक्वल टू j, यानी ये रोज कॉलम्स एंड एट लीस्ट 1 एलिमेंट्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी इसमें जो मेन डायगोनल होगा उसका कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होगा। दैट इज़ सम एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, यानी ये जो 1 to 5 लिखा हुआ है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये सेकेंडरी डायगोनल हो गया। यानी इस तरह कहा हुआ है कि कम से कम एक एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी ये सारे ज़ीरो ना हो। सम एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ A may be 0 but not all. Then the matrix A is called diagonal matrix. ये diagonal matrices की एग्जाम्पल्स होगी। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में ये जो मेन डायगोनल है इसके एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, लेकिन ये 1 के इक्वल नहीं होंगे, 1 के अलावा किसी भी एलिमेंट के इक्वल हो सकते हैं। और डायगोनल की निशानी ये होती है कि इसमें ये इक्वल नहीं होते। बाकी ये स्केलर या आइडेंटिटी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो वो डायगोनल की ही एग्जांपल्स हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स A इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। फॉर एग्जांपल ये इसकी एग्जांपल आप देखिए, इसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल हैं, यानी इसमें मेन डायगोनल इसके एलिमेंट्स सेम हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम जो है स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
इसमें जो है ए आई जे यानी ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल इज़ इक्वल टू 1, यानी इसमें मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 होंगे। फॉर ऑल आई इज़ इक्वल टू जे देन द मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यानी इसमें जो मेन डायगोनल की ये एग्जांपल है, इसमें देखें मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 हैं। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा होगा, यानी इसमें देखें 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से ज़ाहिर करते हैं, आई 3 से मुराद है, इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। उसके बाद नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो सच हुज ईच एलिमेंट इज़ ज़ीरो, जिसके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों, और नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, इसको हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। एन एम बाय एन मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू ज़ीरो इज़ डिनोटेड बाय ओ, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। अब ओ में बी यूज़ फॉर डिनोट नल मैट्रिक्स और ऑर्डर देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, यानी इसमें ऑर्डर कोई भी हो सकता है, लेकिन हम नल मैट्रिक्स को ओ से जाहिर करते हैं। इक्वल मैट्रिक्स 2 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कोई से 2 ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर भी सेम हो और उनके एलिमेंट्स भी सेम हो, इनको हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ देयर आर ऑफ सेम ऑर्डर, यानी हम 2 उन ऐसे मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम होगा। ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n देन n बाय m, यानी m रोज़ n कॉलम्स, इधर हमने रोज़ की जगह कॉलम्स और कॉलम्स की जगह रोज़ लिख दी। obtained by interchanging the rows and columns of A is called transpose of A. It is denoted by A की पावर t, यानी अगर हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें तो उसका ट्रांसपोज आ जाएगा, यानी किसी भी मैट्रिक्स को रोज़ को हम कॉलम्स में चेंज कर दें वो उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये आपने जहन में रखना है। इसकी कोई भी एग्जांपल आप देख लें। फॉर एग्जांपल इधर हम लिख लेते हैं a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, और इजी सी कोई एग्जांपल दे लेते हैं a ट्रांसपोज। अब पहली रो पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम हो गया, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि हम किन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस A and B are said to be suitable for the product AB if the number of A, यानी पहला मैट्रिक्स जो लेफ्ट साइड पे होगा, नंबर ऑफ A इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ B, यानी इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए के कॉलम्स की तादाद B की रोज़ की तादाद के बराबर हो, तो फिर हम उन 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखें इसमें रोज़ 2 हैं और कॉलम्स 2 हैं, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स पहले के कॉलम देखेंगे, यानी इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3 और इसमें नंबर ऑफ जो हैं रोज़ 3 हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स B की नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल हों तो फिर हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी ये भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ये A है ये B है। अब इसमें देखें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं और इसमें नंबर ऑफ रोज़ 3 है, यानी A को हम B से मल्टीप्लाई
कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई का तरीका है, यानी रोज़ को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहली रो का पहला एलिमेंट ये इसी तरह ये से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तीसरा एलिमेंट ये तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। फिर इसको हम इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, A11 AB12 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा। फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस आएगा, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस, तीसरा एलिमेंट तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह इसको सेकंड कॉलम से भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ सिंगुलर इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो वो सिंगुलर होगा, यानी ये सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। अदरवाइज इट इज़ नॉन सिंगुलर, यानी अगर उसका डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी आप कोई भी इसकी सिंगुलर की या नॉन सिंगुलर की एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे ये बी है, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 1 ज़ार 8 और 4 2 ज़ार 8 इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो ये अगर किसी भी इसका आप डिटर्मिनेंट ले लेंगे 10 आएगा तो ये नॉन सिंगुलर होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आए सिंगुलर, और अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर होगा। उसके बाद हम एडजॉइंट देख लेंगे। एडजॉइंट में फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है ABCD, इसमें जो मेन डायगोनल है उनकी हम प्लेस चेंज करते हैं और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके साइन चेंज करते हैं, तो ये एडजॉइंट आ जाएगा। ये एडजॉइंट की डेफिनेशन है, इसको अच्छी तरह देख लेना है।